एपिसोड 43। विवेक हंसते हुए। झगड़ा हुआ ना भाभी से तो हस्बैंड वाइफ का गुस्सा हमेशा तीसरे बंदे पर ही उतरता है, जो अभी आप हम तीनों पर उतार रहे। आर्यन ये सुन हल्का सा मुस्कुरा देता है। सॉरी यार, तुम पर फ्रस्ट्रेशन निकाल दी। विक्रम मुस्कुराते हुए, कोई नहीं भाई, चलता है। वैसे अब आप भाभी से भी झगड़ा करने लगे। अंश हो भाई, भाभी तो कुछ बोलती भी नहीं, अब आप उनसे भी झगड़ा करने लगे। आर्यन तीनों को घूरते हुए देखता है। आर्यन भाभी के चमचों, तुम भी मेरी ही गलती निकालो बिना बात जाने। अंश, बता ही दो, देख लेना गलती तो आपकी ही निकलेगी। आर्यन, अच्छा तो सुन, दादी से मिलने उसे वहां जाना है। जाने तू, एक बार मना कर दिया फिर भी बच्चों के जैसी जिद कर रही थी। विवेक, ऋषभ भाई ठीक कहते हैं, आप सिर्फ दिल की सुनते हो, दिमाग इस्तेमाल ही नहीं करते। आपको सच में छोटे बच्चे के जैसे समझाना पड़ता है, जैसे हमेशा ऋषभ भाई समझाते हैं। आर्यन विवेक को घूरते हुए, बेटा ज्यादा इज्जत नहीं उतार रहा तू मेरी आज। विवेक दांत दिखाते हुए, सॉरी भाई, पर आप ही बताओ, हम जिसे अपना समझते हैं उसके आगे ही जिद करते हैं ना। आर्यन, हाँ तो विवेक, आप भी तो भाभी से अपनी बातें मनवाते हो, क्योंकि आप भाभी के ऊपर अपना एक हक समझते हो, तो भाभी किसके आगे जिद करेंगी पता है, आप ही जिद पूरी करेंगे उनकी। बचपन से तो कभी कोई जिद पूरी हुई नहीं होंगी। आर्यन, तो मैं उसको बोल तो रहा हूं कि कुछ और मांग ले, सारी जिद पूरी करूंगा। ये नहीं कर पाऊंगा। विवेक, तो बताओ न उन्हें कि क्यों नहीं कर सकते ये जिद पूरी, तभी तो समझेंगी। आर्यन विवेक को घूरते हुए, समझदार हो गया है तुत। विवेक अपना कॉलर उठाते हुए, भाई मैं तो शुरू से समझदार हूं, आपको समझ थोड़ा लेट आया। आर्धन मुस्कुरा देता है। अंश और विक्रम दोनों हंसने लगते हैं। आर्यन, वैसे ये चौथा नमूना कहा है। विवेक, वो तो गए, आंटी के साथ आज काजल भाभी के घर जाना था। आर्यन, ठीक है। फिर कुछ ऑफिस से रिलेटेड काम करने लग जाता है। इधर सेजल अकेले बैठी हुई थी, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही जिद कर दी, तभी इतना भी गुस्सा हो गए मुझसे। मुझे जिद नहीं करनी चाहिए थी, अगर दादी से मिलाने ले जा सकते तो मुझे जरूर ले जाते, पहले भी तो लेकर गए हैं। मैं ही कुछ ज्यादा करने लगी हूं आजकल, मुझे उनसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। अब तो बात भी नहीं कर रहे मुझसे। नीचे जाऊंगी तो कहीं सबके सामने गुस्सा ही ना कर दे, तो कॉल ही कर लेती हूँ। गलती करी है तो सॉरी भी तो बोलूंगी। सेजल अपने फोन से आर्यन को फोन करती है, पर आर्यन फोन नहीं उठाता। सेजल ने कई बार फोन किया पर आर्यन ने एक बार भी फोन नहीं उठाए। सेजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लगता है ज्यादा ही नाराज कर दिया मैंने इनको, मुझे नहीं करनी चाहिए थी ऐसी कोई जिद। बिन मांगे तो सब कुछ देते हैं मुझे, फिर क्यों मैंने ऐसी जिद करी। मुझे उनका फायदा नहीं उठाना चाहिए, वह मेरा इतना ध्यान रखते हैं, मेरी स्टडी आगे करवा रहे हैं। पापा का हक मुझे दिलवाया, मुझे एहसास दिलाया कि मैं भी इंसान हूं जिसे जीने का, हंसने का हक है। फिर मैंने उनसे ऐसी जिद क्यों करी, जरूर कोई तो बात होगी कि उन्होंने मना कर दिए। उन्होंने तो मुझसे यह भी कहा कि मैं कुछ और मोगलू, पर फिर भी मैं अपनी जिद पर रही। फिर गलती तो मेरी ही है, पर अब तो मुझसे गुस्सा हो गए, अब तो बात भी नहीं करना चाहते मुझसे। सेजल काफी देर तक ऐसे ही सोचती रहती है। रात को खाना खाकर सब सोने चले जाते हैं। आर्यन ऊपर रूम में जाता है तो सेजल शॉपिंग से लाए कपड़े अलमारी में रख रही थी। आर्यन बिना कुछ बोले जाकर बेड में लेट जाता है। आर्यन मन में लगता है गुस्सा है, एक बार काम खत्म कर ले तो समझाऊं प्यार से। आर्यन आंख बंद कर करके के लेट जाता है। थोड़ी देर बाद आंख खोलता है तो सेजल रूम में नहीं दिखती। वो चौंक कर खड़ा हो इधर उधर देखता है तो रूम में सेजल नहीं होती। वो रूम के बाहर आकर देखता है तो सेजल दीवान पर लेटी रो रही थी। आर्यन दीवान में ही सेजल के साथ एक ही चादर के अंदर घुसकर लेट जाता है। सेजल ये देख उठकर बैठ जाती है। आर्यन उसके साथ ही बैठ जाता है। आर्यन पीछे दीवार से टेक लगा पीठ का सहारा लेकर बैठते हुए, ये अच्छा है तुम्हारा, पहले बात भी समझो फिर गुस्सा भी करो। सेजल, मैं कहाँ गुस्सा हूँ, आप ही गुस्सा हो मुझसे। आर्यन, हो तो मैं गुस्सा था तो तुमने मुझे मनाया, तुम तो खुद ही रूठ कर बैठ गई। सेजल, इतने तो फोन किए आपको मैंने। आर्यन, कब? सेजल, जब आप नीचे बैठे हुए थे। आर्यन मुंह फुलाते हुए,
कोई फोन नहीं किया सेजल तुमने मुझे। सेजल फोन चेक कीजिए अपना। आर्यन फोन ढूंढने लगता है। उसको याद आता है कि वह जब अंदर कमरे में लेटा था तो उसने फोन वही तकिए के नीचे रख दिया था। वह अंदर जाकर फोन उठा कर लाता है। देखता है तो उसमें 20 से 25 मिस्ड कॉल सेजल की होती है और फोन साइलेंट मोड पर होता है। सेजल उसी को देख रही थी। सॉरी, वह फोन साइलेंट मोड पर कब चला गया पता नहीं चला। सेजल ये सुन आर्यन को देखते हुए आई एम सॉरी काने पकड़ते हुए, प्लीज माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी कोई जिद नहीं करूंगी, पर प्लीज गुस्सा मत होइए। अब आप भी अगर मुझसे बात नहीं करेंगे तो मैं किससे बात करूंगी? दादी के बाद आप ही है जिसने पहली बार मुझे एहसास दिलाया है मेरा भी कोई अपना है जिससे मैं कर बात करती हूँ। बोल कर सेजल रोने लग जाती है। आर्यन चौंकते हुए सेजल को देख रहा था। उसे तो लग रहा था कि सेजल उससे गुस्सा है, पर यहाँ सेजल सोच कर बैठी है कि आर्यन सेजल से गुस्सा है। आर्यन सेजल के आंसू पोंछता हुआ, मैं क्यों होने लगा तुमसे गुस्सा यार? बस थोड़ा गुस्सा आ गया था जब तुम बात नहीं मान रही थी बस। एक तो ना तुम सबसे पहले ये रोना बंद करो, मुड़ासे नहीं देखे जाते तुम्हारे ये आंसू, समझी तुम? और हाँ, तुम्हें वहाँ इसलिए नहीं भेज सकता क्योंकि यार मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है कि मैं तुम्हें तकलीफ देने वालों को अपने सामने बर्दाश्त कर सकूं। सीरियसली यार, मैं जैसा है वैसा ही दिखता हूँ। मुझे नहीं आता प्यार भरी बातें करना या तुम्हें वहाँ भेज कर फिर से तुम्हें उस दर्द का एहसास दिलाओ। मेरे जो मुंह में है वही दिल में है। प्लीज मत करना वहाँ जाने की जिद, प्लीज। सेजल आंसू पोंछते हुए, नहीं करूंगी, पर आप भी मुझसे गुस्सा नहीं होंगे? आर्यन, बिल्कुल नहीं। सेजल आर्यन को देखती रहती है। आर्यन नॉर्मल होता हुआ दवाई लगा ली। सेजल नामे सिर हिला देती है। आर्यन अपने हाथ आगे करता है। सेजल समझ जाती है आर्यन दवाई मांग रहा है। सेजल नजरें झुकाते हुए, मैं लगा लूंगी। आर्यन सेजल को देखता हुआ, क्यों, कुछ गलत तरीके से छुआ मैंने कल? सेजल नामे सर हिला देती है। आर्यन सवालिया नजरों से सेजल की तरफ देख, ट्रस्ट नहीं मुझ पर? सेजल आर्यन की तरफ देखते हुए, खुद से ज्यादा ट्रस्ट है आप पर। आर्यन, फिर? सेजल कुछ नहीं बोलती। आर्यन, खुद लगा लोगी? सेजल, कोशिश करूंगी। आर्यन, कल की थी ना कोशिश लगा पाई? सेजल नामे सिर हिला देती है। आर्यन, प्रॉमिस कुछ गलत नहीं करूंगा। सेजल उठकर रूम में जाती है। आर्यन भी पीछे पीछे रूम में आ जाता है। सेजल वहां ड्रॉअर से दवाई निकालकर आर्यन को देती है। आर्यन ने जैसे कल दवाई लगाई थी उसी तरीके से लगा देता है। आर्यन वही रूम में बेड पर लेट सेजल को भी लेटने का इशारा करता है। सेजल बीच में तकिए रख एक तरफ लेट जाती है। आर्यन सेजल की तरफ चेहरा कर लेटते हुए, बाहर दीवान पर क्यों गई थी सोने? सेजल, आप बात नहीं कर रहे थे? आर्यन, तो मैं तुम्हारे साथ सोने के लिए बाहर से अंदर आकर सोता हूं, तुम बाहर ही चली गई, ये तो गलत बात है ना? सेजल, सॉरी। आर्यन मुस्कुराते हुए, कोई नहीं, एक शर्त पर माफी मिलेंगी। सेजल, कैसी शर्त? आर्यन, कल सुबह गोभी के परांठे। सेजल मुस्कुराते हुए, जी। आर्यन, चलो सो जा, बोलकर आंखें बंद कर लेता है। सेजल को ना तो नींद आ रही थी और ना ही आज सोने के मूड में थी। वो 5 मिनट तक ऐसे ही आर्यन को देखती रहती है। फिर थोड़ी देर बाद आर्यन के कंधे पर अपनी एक उंगली से मारती है। आर्यन आंख खोलकर देखते हुए, क्या हुआ? सेजल मासूमियत से, नींद नहीं आ रही। आर्यन मुस्कुराते हुए, आ जाओ मेरी बाहों में, देखो कितनी सुकून की नींद आएंगी। सेजल मुंह फूलाकर आर्यन को देखती है। आर्यन हंसते हुए, बोलो क्या करूं मैं? सेजल, मुझे घूमने जाना है। आर्यन चौंकते हुए उठकर बैठते हुए, हे, इस टाइम घूमना है तुम्हें? टाइम देखा है? फिर घड़ी की तरफ देखते हुए, 10 बज गए हैं, घूमना है, चलो सो जा। सेजल बिना कुछ बोले आंखें बंद कर लेती है। आर्यन को अच्छा नहीं लगता। अगले एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।